हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। ये वीडियो है जीके क्वेश्चंस आंसर से रिलेटेड जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन से। यह है पहला क्वेश्चन। किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमृत बाजार पत्रिका। शिशिर कुमार एवं मोतीलाल घोष के नेतृत्व में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन अंग्रेजी एवं बांग्ला दोनों भाषा में होता था, पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इसके संपादकों ने इसे रातों रात अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया था। यह है अगला क्वेश्चन। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड हार्डिंग। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ था और इसका समापन लाहौर की संधि से किया गया था। यह है अगला क्वेश्चन। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, इस कथन को किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भगत सिंह। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, ये भगत सिंह ने कहा था। यह है अगला क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी। यह है अगला क्वेश्चन। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाष्पीकरण। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी वाष्पीकरण के कारण ठंडा हो जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। दृष्टिबाधित छात्र निम्न में से किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेनिला के गुण वाला। दृष्टिबाधित छात्र वेनिला के गुण वाला का उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में कर सकता है। यह है अगला क्वेश्चन। तांबे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेनकेश रोग। तांबे की कमी से मेनकेश रोग होता है। यह है अगला क्वेश्चन। कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डायस्टेज। डायस्टेज स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है। यह है अगला क्वेश्चन। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हुकवर्म। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया रक्त के रिसाव के कारण होता है, जो हुकवर्म संक्रमण से जुड़ा होता है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस का उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। शीतल पेय की बोतलें और बच्चों को दूध पिलाने की बोतलें किसकी बनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पॉलीस्टाइरीन। शीतल पेय की बोतलें और बच्चों को दूध पिलाने की बोतलें पॉलीस्टाइरीन की बनी होती है। यह है अगला क्वेश्चन। शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह प्रथम। शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह प्रथम था। यह है अगला क्वेश्चन। किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1756 ईस्वी। 1756 ईस्वी में यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था। यह है अगला क्वेश्चन।
1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में सैनिकों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बख्त खां। दिल्ली में 1857 ईस्वी के विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व बहादुर शाह जफर के सेनापति जनरल बख्त खां ने किया था। यह है अगला क्वेश्चन। हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कलकत्ता। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 में जुगल किशोर ने कलकत्ता से किया था। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहा था। यह है अगला क्वेश्चन। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना का विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बम्बई। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना का विद्रोह बम्बई से शुरू हुआ था। यह है अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग कब और कहां किए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अहमदाबाद वर्ष 1918 में। महात्मा गांधी 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल, जहां मजदूरों एवं मालिकों के बीच प्लेग बोनस के मुद्दे पर विवाद छिड़ा, उसी समय सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग किए थे। यह है अगला क्वेश्चन। किसने नमक सत्याग्रह के दौरान त्रिचिन्नापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ने नमक सत्याग्रह के दौरान त्रिचिन्नापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की। यह है अगला क्वेश्चन। कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड मिंटो। 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल के रूप में कांग्रेस का विभाजन हुआ। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो था। यह है अगला क्वेश्चन। किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई तथा महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया था। यह है अगला क्वेश्चन। मित्र मेला संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वी.डी. सावरकर। मित्र मेला संगठन की स्थापना वी.डी. सावरकर ने की थी और मित्र मेला संगठन की स्थापना 1899 ईस्वी में हुई थी। यह है अगला क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, होम रूल लीग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था और इस दौरान भारत में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्वशासन की प्राप्ति के लिए 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था। यह है अगला क्वेश्चन। दक्षिण भारत के ब्रह्मा समाज के रूप में प्रसिद्ध वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्री घरालू नायडू। दक्षिण भारत के ब्रह्मा समाज के रूप में प्रसिद्ध वेद समाज की स्थापना श्री घरालू नायडू ने की थी। यह है अगला क्वेश्चन। किस वर्ष बंगाल एवं बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकारों के लिए बंगाल काश्तकारी अधिनियम लाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1885 ईस्वी। 1885 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकारों के लिए बंगाल काश्तकारी अधिनियम लाया गया था।
ये है अगला क्वेश्चन। मुंगेर में बड़हिया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जमींदारी प्रथा की समाप्ति। मुंगेर में बड़हिया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य जमींदारी प्रथा की समाप्ति थी। यह है अगला क्वेश्चन। बिहार में किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था। यह है अगला क्वेश्चन। सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, औरंगजेब। सतनामी विद्रोह औरंगजेब के समय हुआ था और यह विद्रोह 1672 ईस्वी में हुआ था। यह है अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से वक्राकार ईंटें मिली है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चनहुद्रो। सिंधु सभ्यता के चनहुद्रो से वक्राकार ईंटें मिली है। तो ये रहा जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।